आज के लिए प्रेम सूत्र है। प्रेम है अविनाशी, वही काबा वही काशी। जीवन उसका दास, मृत्यु उसकी दासी। प्रेम है तो जीवन में सब है। और हम जिस अविनाशी को खोजने निकलते हैं, वस्तुतः वो प्रेम ही है। इसलिए सूत्र कहता है कि प्रेम है अविनाशी, कभी न मिटने वाला, कभी न समाप्त होने वाला, हमेशा रहेगा, शाश्वत। और ये प्रेम का संस्पर्श ही होता है जो हमें भी अविनाशी बना देता है, और कोई उपाय नहीं। प्रेम बनाता है अविनाशी यूं कि हम ठहर जाते हैं वर्तमान में, समय के पार चले जाते हैं। वर्तमान समय का कोई हिस्सा नहीं है, सभी मित्र जानते ही हैं। और प्रेम हमें सीधे वर्तमान में लाता है, और तब हम उसके उस अविनाशी तत्व को देख पाते हैं जो निरंतर हमारे जीवन में गतिमान रहता है। प्रेम को समझना बहुत जरूरी है, जीना बहुत जरूरी है। हमने अपनी समझ के जो दायरे प्रेम के ऊपर बिठा दिए हैं, उन दायरों को हटा देना, उन दायरों को तोड़ देना है। हमने अपने अपने ढंग से उसको विनाशी बनाया है, सीमित बनाया है, उस सब को हटाना है। क्योंकि हम प्रेम में जाते हैं, प्रेम से बाहर होते हैं। हमारा प्रेम बनता है, मिटता है। हम किसी से प्रेम करते हैं, फिर नहीं भी करते हैं, तो बाहर देखने पर ऐसा ही लगता है कि जो हमारा प्रेम है वो बनता और मिटता है। प्रेम हमारे उस स्रोत से उपजता है जो अविनाशी है। प्रेम उस स्रोत से आता है जो बनता मिटता नहीं है, वो बस है, वो अपने होने में स्थित है। अनंत संभावनाओं का स्रोत, उस स्रोत से ही निकलता है सब, और उस स्रोत से ही निकलता है ये प्रेम। और ये प्रेम हमारे भीतर अनेक अनेक तलों पर अनेक अनेक प्रकार की समझ के रूप में छा जाता है। प्रेम देखा जाए अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग है, परम समझ है। और समझ भी जब परम होती है तो वो अविनाशी ही होती है। प्रारंभ में तो तमाम समझ होती है, आती है और चली जाती है, लेकिन समझ का वो हिस्सा जब समझ आए और फिर जाए ना, वो हमेशा वैसी ही रहे, तो वो अविनाशी हो जाती है। तो प्रेम का पूरा स्वरूप इसी ढंग का है, और इसीलिए हर कोई प्रेम के तत्व में डूबना चाहता है, प्रेम में होना चाहता है, प्रेम को जीना चाहता है। क्योंकि हम सब कुछ तो यहां विनाशी देख रहे हैं। संबंध विनाशी हैं, जीवन की घटनाएं विनाशपूर्ण है, बनती हैं मिट जाती हैं, संबंध बनते हैं बिखर जाते हैं। जीवन का सारा ढांचा तो बनता है और बिखर जाता है, हमको ऐसा ही दिखाई देता है। ऐसे में प्रेम ही हमको वो आश्रय की तरह दिखाई देता है जहां पर हम इस बनने मिटने के पार भी हो सकते हैं। और चूंकि वो स्रोत से निकली घटना है, उसी स्रोत से जिससे सब कुछ प्रकट हुआ है, जिससे पूरा जगत सब कुछ व्यक्त अव्यक्त घटा है, जड़ चेतन सब घटा है, उसी स्रोत से प्रेम भी घटता है। तो मूल रूप में वो पहचानता भी है अपने इस अविनाशी स्वरूप। और यही हर व्यक्ति की एक तड़प है कि उसी पहचान को जो हमने खो दी होती है तमाम तरह की संस्कार बद्धताओं के कारण, उसी पहचान को फिर से पा लेना। प्रेम है फिर से अपने स्रोत के स्मरण में आ जाना। प्रेम
रिमेंबरिंग है, फिर से जुड़ जाना है। प्रेम ही आत्यंतिक रूप से सुमिरन है, स्मरण है, अपने स्रोत का स्मरण, अपने अविनाशी स्वरूप का स्मरण। और इसीलिए सबके प्राणों में ये एक अभिप्सा होती है कि कैसे हम प्रेम पूर्ण हो जाएं। लेकिन फिर प्रेम पर जब हम अपनी धारणाएं लगाते हैं, प्रेम पर हम अपने मत आरोपित करते हैं, अपनी सीमित समझ को उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं, तर्क वितर्क बिठाते हैं, तो फिर प्रेम से चूकने लगते हैं। सूत्र कहता है कि वही काबा है, वही काशी है, धर्म स्थान, इबादत गाहें। प्रेम में डूबा व्यक्ति स्वयं एक धर्म स्थान बन जाता है। प्रेम में डूबा हृदय स्वयं दिव्य हो उठता है, और प्रेम में डूबी देह और मन मंदिर हो उठती है। इसीलिए प्रेम से सब संगठित धर्म घबराते हैं। वो प्रेम का एक काल्पनिक और वायवीय रूप सामने रखते हैं, ऐसा रूप जो व्यक्ति के किसी काम का नहीं, उसके दैनिक जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं। इसीलिए तो भक्त एक अलग प्रजाति की तरह दिखाई देंगे, कुछ ऐसे काम कर रहे होंगे जो सामान्य मनुष्य नहीं करता, क्योंकि सामान्य जीवन में उनका क्या उपयोग है? कोई उपयोग नहीं है। प्रेम हमको बनाएगा अखंडित, प्रेम बनाएगा अविनाशी। प्रेम स्वयं इबादत बन जाता है, प्रार्थना बन जाता है, पूजा बन जाता है। तो जब प्रेम में कोई डूबता है तो सारे धर्म स्थान खो जाते हैं। ये तो दो प्रतीकात्मक सूत्र में ले लिए गए, दो मतों, दो पंथों के धर्म स्थान। कोई भी धर्म स्थान कहीं का भी हो, प्रेम उससे कोई वास्ता नहीं रखता, क्योंकि प्रेम जीता जागता धर्म है, और प्रेम में डूबा व्यक्ति ही जीता जागता धर्म स्थान है। ये बड़ी क्रांति की बात है, बहुत क्रांतिकारी चीज है, क्योंकि सामान्यतया लोग इसको इस तरह से नहीं देखते। उनको लगता है कि जो लोग प्रेम में होते हैं, श्रद्धा में होते हैं, वो धर्म स्थानों में जाते हैं। बात उलट है, जो व्यक्ति प्रेम रहित और श्रद्धा रहित होते हैं वही धर्म स्थानों में जाते हैं, क्योंकि प्रेम के बिना श्रद्धा आती नहीं। प्रेम के सारे इंग्रेडिएंट्स ही मिलकर श्रद्धा का फूल बनाते हैं। प्रेम और श्रद्धा दो चीजें नहीं है। प्रेम दौड़ता हुआ पूरा जीवन है, वृक्ष की रगों सिराओं में दौड़ता हुआ जीवन, पत्तों में दौड़ रहा है, जड़ों में दौड़ रहा है, वही कली बनता है और फिर वही फूल बनता है। वही फूल बनता है, उसी को हम कभी कभी श्रद्धा कह देते हैं। श्रद्धा बड़ी विजिबल होकर दिखाई देती है। श्रद्धा ही हम एक दूसरे को प्रकट करते हैं। जब हम प्रेम में भी एक दूसरे के सामने समर्पित होते हैं तो वो श्रद्धा ही होती है जो खिल गई है। प्रेम तो सर्वांगीण, सर्वव्यापकता में, ऑल इंक्लूसिवनेस में बहता दौड़ता हुआ एक तत्व है, जीवंत तत्व है। प्रेम में आया हुआ व्यक्ति स्वयं क्रांति की लपट बन जाता है। तो संगठित धर्मों को प्रेम नहीं चाहिए। प्रेम की बातें वो करेंगे, वो कहेंगे खुदा से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो, इससे प्रेम करो, उससे प्रेम करो, लेकिन स्वयं प्रेम मत करो। कहे किसी इंसान से करने प्रेम, इंसान से करो, सांसारिक प्रेम करो, दिव्य प्रेम करो। जबकि वो भूल जाते हैं कि प्रेम दिव्य ही होता है। प्रेम को दिव्य और अदिव्य में बांटा ही नहीं जा सकता। बस प्रेम के बदलते हुए रूप होते हैं, और जब कोई सचमुच में प्रेम में गहरे उतरकर उसको जीने लगता है तो पहली बार वो धर्म मुक्त होता है, शास्त्र मुक्त होता है। किताबें नहीं चाहिए गवाही के लिए, प्रेम ही गवाही है। हाथ, जिसको कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, मुहावरा है।
जो हाथ में ही है, कंगन पहना हुआ, उसको देखने के लिए कोई दर्पण नहीं चाहिए, तो दिखाई दे रहा है। प्रेम की दिव्यता तो हमारे ऊपर छाई हुई है, उसको पहचानने के लिए हमें न किसी शास्त्र की टेक लेनी है, न किसी धार्मिक व्यक्ति की, न किसी धर्म संस्था की, न किसी विशेष धर्म की, कोई भी टेक नहीं लेनी, कोई बताए कि ये प्रेम है। प्रेम है तो है, क्योंकि प्रेम आएगा तो जीवंत बनाएगा। प्रेम आए और निष्प्राण बना दे तो प्रेम ही कहाँ हुआ। प्रेम आए और जीवंतता की तरह दौड़ जाए हमारे भीतर तो प्रेम हुआ। प्रेम आए और शांति की हवाएं बहें, प्रसन्नता की धाराएं सक्रिय हों, चारों तरफ समस्वरता विद्यमान हो जाए तो प्रेम हो गया, प्रेम आ गया। वो स्वयं प्रमाणित है, किसी प्रमाण की तरफ जाएगा ही नहीं। तो ये बात बड़ी घबराने वाली है। संगठित धर्मों और धर्म स्थलों में बहुत रुचि रखने वाले लोगों के लिए घबराने वाली बात कि लोग अगर प्रेम में इतने गहरे उतर गए तो फिर वो इस सब के पीछे जाएंगे ही नहीं, इस सब के पीछे वो भागेंगे ही नहीं। वो बस प्रेम को जिएंगे, आपस में जिएंगे, अकेले में जिएंगे, साथ में जिएंगे, संघ में जिएंगे, लेकिन कोई भाग दौड़ नहीं है। अब जीवन उसका दास हो जाता है और मृत्यु उसकी दासी, अर्थात वो जीवन और मृत्यु से पार चला जाता है। जीवन और मृत्यु प्रेम के लिए अपना काम करते हैं। प्रेम हम जीवन के लिए नहीं लाते हैं कि जीवन है तो उसमें हम प्रेम को समाविष्ट करें, शामिल करें। प्रेम है तो जीवन है, प्रेम है तो जीवन उसके अनुसार चलने लगता है। जीवन में जो श्रेष्ठ चाहिए, जीवन में जो चाहिए, जीवन में जो होना चाहिए वो होता है। मृत्यु दासी इस तरह हो जाती है क्योंकि मृत्यु से फिर कोई घबराहट नहीं रहती, मृत्यु से कोई बेचैनी नहीं रहती। जिन लोगों ने प्रेम को नहीं जिया वही मृत्यु से घबराते हैं। मृत्यु वेदना लाए वो एक अलग बात है, लेकिन भय नहीं लाती। भय का कोई सवाल नहीं, भय क्यों लाएगी। प्रेम ने भरपूर जीवन को जी लिया, जीवन में गहरे उतर कर बह लिया, तो फिर मृत्यु मायने नहीं रखती। फिर मृत्यु एक सृजनात्मक प्रक्रिया बन जाती है, क्योंकि मृत्यु का स्मरण निरंतर बना रहता है। एक प्रेमी ही होता है जो जानता है कि हर पल अंतिम पल है। सामान्य व्यक्ति जो प्रेम में नहीं है वो ऐसे ही जीता है जैसे जीवन अनंत है, और फिर जब मृत्यु आ जाती है तो रोता कलपता है, परेशान होता है। उसको लगता है ऐसे कैसे, अभी कैसे, यूं कैसे। जबकि प्रेम में डूबा व्यक्ति जानता है हर पल अंतिम पल है। एक हाथ में उंगली पकड़कर जीवन चल रहा है प्रेम के, और एक हाथ की उंगली पकड़कर मृत्यु चल रही है प्रेम के। ऐसे ही प्रेम चलता है। और ये जो तरीका है ये बताता है कि इस पल को भरपूर जीना है। इस पल को जीना है तो अपनी सारी क्षुद्रताओं, निम्नताओं, कटुताओं और सारी जड़ताओं और मूढ़ताओं को फिर त्याग देना होता है। क्यों कर उनको अपने साथ लपेट कर चलना है, कुछ तो हासिल नहीं उससे। लोगों को देखो, हर ईर्ष्या में, तुलना में, द्वंद्व में, भय में, निराशा में, इस सब में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। तो क्यों नष्ट कर रहे हैं? क्योंकि पता ही नहीं जीवन है क्या, वो नष्ट हुआ चला जा रहा है। लेकिन जब प्रेम से आपूरित होता है जीवन, एक उंगली जीवन थाम लेता है, एक उंगली मृत्यु थाम लेती है, तो हर पल परिपूर्ण हो जाता है। हम सार्थकता के साथ जीते। जहां सार्थकता के फूल खिले हम जीवन को उधर बहने देते हैं। हम जीवन के संसाधनों को उधर बहने देते हैं जो सार्थकता की तरफ जाएं। अपने धन को, अपने तन को, मन को, अपनी सारी व्यवस्थाओं को, विचारों को, भावों को सार्थकता की खिलावट की तरफ बहने देते हैं।
ये प्रेम का गुण धर्म है। अन्यथा धन का अंबार भी खड़ा कर लो तो क्या करोगे? मृत्यु ने दस्तक दे दी तो सब खत्म। तो मृत्यु और जीवन इसीलिए प्रेम के अनुचर बन जाते हैं, क्योंकि वो उसको संवारने का काम करने लगते हैं, उसको सहेजने का काम करने लगते हैं। तो इस दृष्टि से देखेंगे ये सूत्र बड़ा ही सरल दिखता हुआ भी बड़ा क्रांतिकारी और बड़ा रोचक है कि एक तो वो हमारे अमर्त्य इमॉर्टल अविनाशी स्वरूप से हमें जोड़ देता है, हमारे स्रोत से जोड़ देता है, और सारी तथाकथित धर्म की व्यवस्था से, काल्पनिक वायवी एब्स्ट्रैक्ट व्यवस्था से हमको अलग कर देता है, हमको जीता जागता जीवंत धर्म बना देता है। प्रेम अगर हमको एक जीवंत धर्म न बना दे तो उसका कोई वजूद ही कहां रहा। एक ये बात हो जाती है, और जीवन और मृत्यु के साथ वो परिपूर्ण रूप से क्रीड़ामय हो जाता है। एक प्रेमी व्यक्ति को हमेशा जीवन और मृत्यु एक साथ दिखाई देते हैं। मिलन के पल में उसे विदा की धुन सुनाई देती है। वो मिलन के जो संगीत है उसमें इस तरह से नहीं खो जाता कि विदा की धुन न सुनाई दे, लेकिन ये कोई विक्षिप्तता की स्थिति नहीं है, ये जीवन के उत्सव में प्रवेश करने से रोकने वाली अवस्था नहीं है। हाँ, लेकिन ये बुखार चढ़ने से रोकने वाली अवस्था तो है ही है। अगर मिलन के संगीत में विसर्जन की धुन सुनाई देने लगे तो हम बुखार में नहीं जाएंगे, संतुलन में जाएंगे, सम्यकता में जाएंगे, सौम्यता में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, विक्षिप्तता और मूढ़ता और जड़ता में नहीं जाएंगे, और तब जीवन सुंदरतम हो उठेगा। जितना सुंदर हो सकता है उतना सुंदर हो उठेगा। तो इसीलिए ये सारा वर्तुल घूमता है।